कभी आपने सोचा है कि हमें सब कुछ तो भगवान ने दिया है, फिर भला भगवान हमसे किस चढ़ावे को चढ़ाने की उम्मीद रखते हैं? इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा, theastrologic.com पर। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था श्याम। श्याम एक सेठ के यहां काम करता था। श्याम बड़ा ही ईमानदार और पूजा पाठी व्यक्ति था। सेठ भी जानता था कि श्याम कितना सज्जन व्यक्ति है। एक दिन श्याम ने सेठ से कहा कि उसे जगन्नाथ धाम जगन्नाथ जी की यात्रा पर जाना है। सेठ ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने श्याम से कहा, श्याम, मैं ठहरा व्यापारी आदमी, मैं तो इन सांसारिक बंधनों में बंध के कभी भी यात्रा के बारे में सोचता भी नहीं, पर अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो ये तो बहुत खुशी की बात है। पर तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। ये लो 100 रुपए। जब तुम यात्रा पर जाओ तो जगन्नाथ भगवान के चरणों में मेरे 100 रुपए चढ़ा देना। श्याम ने सेठ जी से वो 100 रुपए लिए और खुशी खुशी यात्रा पर चल दिया। श्याम जब यात्रा पर जा रहा था तो जगन्नाथ धाम के थोड़े ही पहले उसे कुछ भक्तजन हरि बोल के नारे लगाते और भजन कीर्तन करते दिखाई दिए। उसने उनकी ओर देखा तो वो भक्ति में इतने तल्लीन थे, इतने मशगूल थे कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और रोते रोते उन सभी का गला रूंध रहा था। तब भी वो लगातार हरि बोल भगवान के भजन कीर्तन में लगे हुए थे। उन्हें देखकर श्याम का मन किया कि वो भी उनके साथ भजन कीर्तन करे। कुछ देर कीर्तन में बैठने के बाद श्याम को लगा कि इन सबके तो होंठ सूखे हुए हैं और शायद इन्होंने कई दिन से कुछ खाया भी नहीं। तो क्यों ना 100 रुपए जो सेठ ने उसे जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ाने को दिए थे, उनसे इन सबको भोजन करा दे। श्याम ने उन 100 रुपए से उन सबको भोजन कराया और उन सबके भोजन की कीमत आई 98 रुपए। 2 रुपए श्याम के पास बच गए। श्याम वो 2 रुपए लेकर सीधे भगवान जगन्नाथ के मंदिर में गया और उसने उनके चरणों में वो 2 रुपए चढ़ा दिए और ये सोचा कि अगर सेठ मुझसे पूछेंगे कि क्या तुमने पैसे चढ़ा दिए, तो मैं बोलूंगा हाँ चढ़ा दिए। वो मुझसे ये थोड़े ही पूछेंगे कि मैंने पूरे 100 रुपए चढ़ाए या केवल 2 रुपए। लेकिन उसी रात भगवान जगन्नाथ ने सेठ को सपने में दर्शन दिए और सेठ से कहा, सेठ, तूने तो बड़ा अच्छा काम किया, जो मेरे धाम से इतनी दूर रहते हुए भी तूने शाम के हाथों मुझे 98 रुपए पहुंचा दिए। तेरा भला हो। सेठ ने भगवान को प्रणाम किया, लेकिन कंजूस सेठ की यही बात सोचते सोचते आंख खुल गई और वो सारी रात ये सोचता रहा कि मैं तो श्याम को बड़ा ही सज्जन व्यक्ति समझता था, बड़ा ईमानदार समझता था। फिर उसने भला ऐसा क्यों किया? ऐसी 2 रुपए की उसे क्या जरूरत पड़ गई होगी कि उसने भगवान के चरणों में सिर्फ 98 रुपए चढ़ाए और 2 रुपए रख लिए? आने दो शाम को, मैं उससे ये बात जरूर पूछूंगा। जब कुछ दिन बाद श्याम यात्रा से वापस लौटा तो सेठ ने सबसे पहले श्याम से यही पूछा, श्याम, तूने भगवान को पैसे चढ़ा दिए? तो श्याम ने कहा, हाँ चढ़ा दिए। तब सेठ ने उससे कहा, लेकिन तूने सिर्फ 98 रुपए क्यों चढ़ाए? तुझे ऐसे 2 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई थी कि मेरे दिए पूरे 100 के 100 तूने भगवान को नहीं चढ़ाए? तब श्याम ने सेठ को पूरी बात बताई कि किस तरह उसने 98 रुपए से भक्तजनों को भोजन कराया था और भगवान के चरणों में केवल 2 रुपए चढ़ाए थे। ये सुनते ही सेठ के आंसू बहने लगे और वो गद्दी से उतर के सीधे श्याम के चरणों में आ गिरा। उसने श्याम से कहा, श्याम, तुम जैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा, मेरे लिए तो तुम भगवान का रूप हो। तुम्हारे कारण ही जगन्नाथ भगवान ने मुझे सपने में दर्शन दिए और उन्होंने मुझसे कहा कि उन तक 2 रुपए नहीं 98 रुपए पहुंचे हैं, वही 98 रुपए जिससे तुमने भक्तजनों को, भूखे लोगों को भोजन कराया था। आज से मैं कसम खाता हूं कि मैं बहुत दान पुण्य करूंगा। देखा आपने, भगवान हमारे चढ़ाए पैसे नहीं चाहते, वो चाहते हैं हम किसी जरूरतमंद की मदद करें। कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें theastrologic.com के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। धन्यवाद।